को हम आते और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हम पर आनंद करने नहीं देते हैं और परमेश्वर हमको संभालते हैं। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन मैंने पढ़ी, भजन संहिता 30 का पहला वचन पढ़ी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और कनकम सिस्टर प्रार्थना करेंगे स्टार्टिंग की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार। तू महान है प्रभु परमेश्वर, जीवित खुदा है प्रभु परमेश्वर, हम सबके साथ में रहने वाला प्रभु परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हर वक्त हर क्षण प्रभु परमेश्वर तू हमारी सहायता मदद करने के लिए तत्पर है प्रभु परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, ये तेरा समय है, तेरे लिए है पिता परमेश्वर और तेरे द्वारा है प्रभु परमेश्वर। हम तो केवल नाम मात्र के हैं प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता और मदद करना प्रभु परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरे वचन को पढ़ते या करते समय प्रभु परमेश्वर, अगर हमसे कहीं कोई गलती होती है प्रभु परमेश्वर, हमें क्षमा करना। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस सभा में सारे जो उपस्थित लोग हैं, जो आने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबको प्रभु परमेश्वर तू अपनी सभा में उपस्थित करना प्रभु परमेश्वर। कारण पिता परमेश्वर, वो तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे विरुद्ध में बने रहना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। इस कारण प्रभु परमेश्वर, हमारा सबकी उपस्थिति परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय के लिए जो तूने हमको दिया। तूने हमको प्रभु परमेश्वर जीवित रखा प्रभु परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में, आत्मिक संगति में प्रभु परमेश्वर जीवित रहकर प्रभु परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर आराधना कर सके प्रभु परमेश्वर। और तूने हम सबको साहस दिया है पिता परमेश्वर और शक्ति और सामर्थ्य दिया है प्रभु परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सभा को प्रभु परमेश्वर शुरू करने के लिए पिता परमेश्वर आपसे पिता परमेश्वर आज्ञा चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, इस सभा में जितनी भी बहनें हैं, जहाँ जहाँ बुजुर्ग जिस जिस स्थान में बैठे प्रभु परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर उनके स्थानों को आपके लहू के बारे में बांध देते प्रभु परमेश्वर। और प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस सभा को प्रभु परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु परमेश्वर, हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। इस सभा का पिता परमेश्वर तू चालक और मालक दोनों बन पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस सभा को तेरी अगुवाई में चलने दे पिता परमेश्वर। हम तुझसे क्या मांग सकते प्रभु परमेश्वर, हमारे मांगने के पहले प्रभु परमेश्वर तूने हम सबको प्रभु परमेश्वर हाथ उठाकर पिता परमेश्वर हाथ पकड़कर खड़ा किया प्रभु परमेश्वर, और तेरे सानिध्य में रहने के लिए स्थान दिया प्रभु परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और एक छोटी सी विनती हम अपने प्रभु यीशु मसीह नाते के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति के लिए हम ऊंची ताली देंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आज का सुंदर सा दिन प्रभु ने हमको दिया है। और कनकम सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। और परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमसे बातें करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे और स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे। और डिलिम सिस्टर। सभी को शालोम। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और हम लोग अभी आराधना में जाएंगे। सादरी सॉन्ग है। यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर, मसीह मैं तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर, मसीह मैं तोर महिमा।
चाल से चलन से तोर महिमा प्रभु तोर महिमा। चाल से चलन से तोर महिमा प्रभु तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा करमो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा करबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। बोली से वचन से तोर महिमा प्रभु तोर महिमा। बोली से वचन से तोर महिमा प्रभु तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा करबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा करमो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। प्रेम सेवा करके तोर महिमा प्रभु तोर महिमा। प्रेम सेवा करके तोर महिमा प्रभु तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा करबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा करबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। गवाही दे के तोर महिमा प्रभु तोर महिमा। गवाही दे के तोर महिमा प्रभु तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा करबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा करबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। प्रभु को महिमा हो। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करते ऊंची ताली देंगे, सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। सुंदर गीत के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को महिमा मिले इस गीत के द्वारा। प्रभु आपकी तारीफ करते, जय जयकार करते। परमेश्वर पिता स्तुति और आदर की योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते इतने सुंदर गीत को उन्होंने गाया है और परमेश्वर ने हमारे द्वारा वो गीत को ग्रहण किया है। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर परमेश्वर उपस्थित होते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी हम वचनों में जाएंगे और हम बहुत सुंदर बात सीखने वाले हैं आज कि हम धनी है ना। कौन है? धनी है। परमेश्वर हमको धनी बनाया। कैसे धनी बनाया वो हम देखेंगे कि हमको क्या क्या धन दिया है परमेश्वर ने, है ना। कोई बोलेगा नहीं कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास नहीं है कुछ। हम सब धनी है। परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो धनी है। कैसे धनी है कि एक मिनट में आ रही हूँ। सॉरी, माफी चाहती हूँ मैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम देखेंगे कि हम कैसे धनी बनते हैं, कैसे हम
धनी बनते हैं और परमेश्वर हमको परमेश्वर ने धनी बनाया है, इसलिए कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं गरीब हूँ करके, क्योंकि परमेश्वर ने हमको धनवान बनाया है। तो कैसे बनाया परमेश्वर ने? हाँ, परमेश्वर ने हम देखते हैं इज़राइल के न्याय के बारे में हम देखेंगे। इज़राइल पर न्याय आया है ना। रोमियो 11:25 में लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा कठोर रहेगा। हाँ, तो कठोर रहेगा का मतलब है कि एक भाग में थोड़ा कठोरता रहेगा। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक उन्होंने अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर की योजना के तहत हमको परमेश्वर ने वो अनुग्रह का धन दे दिया है। हम धनी हैं, अनुग्रह के धन के द्वारा हम क्या है, धनी है, हमको अनुग्रह मिला। नहीं तो हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता प्रियो, है ना। परमेश्वर की योजना के अनुसार पहुंचाए। लिखा है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। एक भेद की बात है ये, है ना। ये गुप्त बात है, छुपी हुई बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे रास्ता निकाला ना। मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो ये हमारे लिए परमेश्वर की योजना है कि हम अन्य जातियों में से हम क्या क्या हो, हम सब उद्धार पाए। ये उद्धार का द्वार खुला हुआ है, उद्धार का रास्ता खुला है हमारे लिए। उद्धार का रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है और परमेश्वर की ये योजना के तहत हुआ है, और ये भेद की बात है। और परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, इस प्रकार से हमको धनी बनाया है परमेश्वर ने। परमेश्वर इज़राइल पर न्याय आया और अनुग्रह का धन हमको मिल गया। इफिसियों 1:7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या मिला है? उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है ना। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस धन के अनुसार मिला है। उस धन के अनुसार हमको वो मिला है कि हमको लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है और अपराधों की क्षमा मिली है। तो हम अपराधी अपने आप को नहीं जान सकते, हम क्षमा पाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह के लहू से हमको छुटकारा मिल गया है और यीशु मसीह का अनुग्रह का धन हमको मिला है, अपराधों की क्षमा हमको मिली है। इफिसियों 1:7 में वचन कहता है। तो परमेश्वर हमको धनी बना दिए है ना। पापों की क्षमा के द्वारा हमें अनुग्रह का धन मिलता है। हम कितने धनी लोग हैं, क्योंकि हमारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। परमेश्वर हमारे पापों को नहीं गिनते, हमारे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह के धन के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिए। जब हम यीशु से क्षमा पाते हैं तब अनुग्रह हमारे जीवनों में आ जाता है ना। जब हम यीशु मसीह से हम क्षमा पाते हैं तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है, अनुग्रह आता है। उसी प्रकार जब हम औरों को क्षमा करते हैं तो बहुतायत का अनुग्रह हमारे अंदर आता है। तो प्रियो, हमको दूसरों को भी क्षमा करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया, जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, है ना। तो हमको दूसरों के अपराध भी हमको क्षमा करना, क्योंकि वो धन हमारे पास है, इसलिए हम क्षमा कर पाते हैं, है ना। हमने देखा होगा कि जब हम उद्धार पाए हुए नहीं थे तब हम क्षमा करना हमारे लिए कितना कठिन था, लेकिन आज वो धन है हमारे पास में। अब आज वो धन हम बांट सकते हैं, क्षमा का धन, क्षमा हम दे सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह का धन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। और इफिसियों 1:7 के अनुसार लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, मुफ्त में मिला है। मुफ्त में दो बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं कि हमको जब मुफ्त में क्षमा का दान मिला है तो हमको क्षमा का दान दूसरों को देना है। हमारे मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रखना है, किसी के लिए कोई अक्षमा वाली बात नहीं रखना है, क्रोध नहीं रखना है, लेकिन हमको क्या करना है, दूसरों को क्षमा करना है। जितना हम क्षमा करेंगे उतना ही अनुग्रह का धन हम पाएंगे। जितना ज्यादा हम क्षमा करते जाएंगे उतना ही हम अनुग्रह का धन पाएंगे और हमारे अंदर खुशी आता जाएगा, हमारे अंदर से कड़वाहट निकलते जाएगा और खुशी आती जाएगी अंदर, और हम आनंद, प्रभु के आनंद से भर जाएंगे, है ना। और वो ताकत है हमारी, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत करके वचन में लिखा है।
तो हमारे अंदर प्रभु का आनंद आ जाएगा, क्योंकि अनुग्रह का धन हमको मिला है परमेश्वर के द्वारा, है ना। इसलिए हमें हमेशा क्षमा करने वाली आत्मा की जरूरत है, और हमारी आत्मा में कोई चिड़चिड़ाहट, द्वेष या बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तब हम अनुग्रह के धन को खो बैठेंगे। तो प्रिय, हमको अनुग्रह के धन को होना नहीं है। तो दूसरा है, पवित्र लोगों में मिरास की महिमा का धन हमने पाया है। दूसरा धन हमने क्या पाया है? हम कितने धनी लोग हैं। देखो प्रियो, हम कितने धनी लोग हैं। दूसरा हमने धन पाया है मिरास का, है ना। पवित्र लोगों में मिरास पा लिया हमने। इफिसियों 1:18 में लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो हाँ, बोल रहे कि हमारी परमेश्वर ने हमारी आंखों को ज्योतिर्मय किया है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, है ना। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो करके परमेश्वर ने आशीर्वाद दिए है। हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किए है कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो हमको मिरास का धन मिला है, पवित्र लोगों में मिरास का धन मिला है। पहला हमको क्या मिला है? अनुग्रह का धन मिला है। दूसरा हमको मिला है पवित्र लोगों में मिरास का धन मिला है। और देखिए, और धनी है आप लोग, और धनी है हम सब। हाँ, मसीह के अगम्य धन, मसीह के अगम्य धन से हमको परमेश्वर ने आशीषित किया है। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है कि, पढ़ेंगे 9:8, दूसरा कुरिन्थियों 9:8। किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो ना। परमेश्वर हमको अनुग्रह के धन के द्वारा, ये मसीह के अगम्य धन के द्वारा हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बोल रहे हैं कि परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो परमेश्वर चाहते कि हमारे पास बहुत कुछ हो, धन हमारे पास बहुत, हम धनी है, परमेश्वर के धनी बच्चे हैं। हमारे पास बहुत कुछ परमेश्वर ने रखा है। हम अगर 4 लोगों के बीच में भी बात करने के लिए मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे मुंह से निकलता है, परमेश्वर की बातें हमारे मुंह से निकलती है, मेल मिलाप की बातें हमारे मुंह से निकलती है, शांति की बातें हमारे मुंह से निकलती है, जिससे दूसरी जो आत्माएं हैं उनको शांति मिलती है, उनको चंगाई मिलती है, उनको अनुग्रह मिलता है, उनको प्रेम मिलता है। परमेश्वर का प्रेम हम दिखा सकते हैं अनुग्रह के प्रेम के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने हमको ये धन दिया है, मसीह के अगम्य धन हमको दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बोल रहे, और जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, है ना। हमको कितनी सारी आवश्यकता है, वो सब आवश्यक, जो भी हमको आवश्यकता है वो परमेश्वर हमको देते हैं। हमारे बहने, हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं और परमेश्वर हर एक आवश्यकता हमारी पूरी करते हैं, हर एक कमी घटी हमारी पूरी करते हैं। जिसको चंगाई चाहिए, जिसको छुटकारा चाहिए, जिसको बंधन से मुक्त चाहिए, जिसका बर्थडे है, जिसका एनिवर्सरी है, ब्लेसिंग चाहिए, सब कुछ परमेश्वर हमको देते हैं, क्योंकि मसीह के अगम्य धन हमको प्राप्त हो रहे हैं, और ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है हमको, है ना। फिर हम देखेंगे मसीह की भेद का, मसीह की महिमा का धन, भेद की महिमा का धन, है? भेद की महिमा का धन कुलुसियों 1:27 में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। तो वो कौन है? हम है ना। हम उद्धार पाए है ना। तो लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रेज गॉड। जो मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो परमेश्वर ने हमको प्रकट करना चाहा और वो हम में रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में रहता है, और लिखा है भेद की महिमा का धन।
ना, वो हमको भेद की हमारे अंदर से जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो भेद की बातें बोलते हैं। हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करते हैं और भेद की बातें बोलते हैं, जो कि हमको परमेश्वर चाहते हैं ये धन हमको मिले ना। तो जिनको जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर जरूर देंगे ना, क्योंकि भेद की महिमा का धन हमें मिला है। कि लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, जो महिमा की आशा है। और लिखा है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, है ना, परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया, हमको उद्धार में लाए, हमको अपने दान वरदानों से परमेश्वर ने भरे हैं और परमेश्वर ने हमको वो धन से हमको धनी किए हैं। फिर है कृपा का धन, परमेश्वर ने हमको कृपा का धन दिया है। मैं क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? की कृपा हम पर हुई है ना। परमेश्वर ने हम पर कृपा किया, हमको मन फिराव का बपतिस्मा दिया। परमेश्वर फिराता है और हमें पवित्र बनाता है परमेश्वर, और कृपा का धन हमको दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो की परमेश्वर ने हमको कृपा का धन दिया है। कितने धनी है हम लोग, है ना। हर कोई बोले कि मैं धनवान हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं धनवान हूँ, प्रभु के हम धनी लोग हैं, है ना। ये चीज के लिए लोग तो क्या क्या नहीं, कितना पैसा फेंकते हैं लोग, कितना पैसा बर्बाद करते हैं ये चीज पाने के लिए, दूसरों की कृपा पाने के लिए उनको घूस देते हैं, उनसे मेल मिलाप करते, उनको गिफ्ट ले जाके देते, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं लोगों को, लोगों की तारीफें करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको ऐसे ही देता है ना। परमेश्वर ने, क्योंकि हम उसने चाहा हमको देना और उसने हमारे अंदर दिया है। फिर देखेंगे परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का धन, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का धन परमेश्वर ने हमको दिया है। रोमियो 11:33 में लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रियो, हम कितना परमेश्वर का धन्यवाद करें, है ना। लिखा है आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है ना। अथाह, जिसकी था नहीं लगती, जो इतनी गहराई में के विचार, जो इतने गूढ़ विचार, जो कि साधारण विचार में ऐसे गूढ़ विचार, गहराई के अथाह विचार ना। और उसके मार्ग कैसे अगम है, कैसे हमको अपने मार्ग में हमको चला रहा है, अगम मार्ग में, है ना, सक्रिय मार्ग में वो हमको चला रहा, प्रेम से हमको चला रहा, कैसे हमको सिखा रहा है, समझा रहा है परमेश्वर, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ देकर हमें कैसे बोलता है, जहाँ हमको कहीं हमको चुप रहना है, कहीं हमको बोलना है, कहाँ हमको जाना है, कहाँ हमको नहीं जाना है। 5 मिनट रुको। तो ऐसे परमेश्वर हमको, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का धन हमको बहुतायत से परमेश्वर देते हैं और हमको आशीषित करते हैं। परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के इस धन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमको अपने बुद्धि और ज्ञान का धन हमको प्रदान करते हैं। तो और परमेश्वर का इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना। यह वह ज्ञान है जो प्रभु हमारे लिए नित्यता में तैयार किया है ना। परमेश्वर ने हमको तैयार किया, हमको नित्यता में जाने के लिए हमको तैयार किया है। परमेश्वर ने हमको ऐसे ज्ञान से, अद्भुत बुद्धि ज्ञान से, समझ से हमको परमेश्वर ने भरा है। फिर मसीह की निंदा, है ना, ये भी एक धन है, बड़ा धन है। लिखा है इब्रानियों 11:26 में, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा ना। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इब्रानियों 11:26 पढ़ेंगे। लिखा है कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो हमको भी मसीह की निंदा को बड़ा धन समझना है। अगर इस मसीह के कारण हमारी निंदा होती है तो वो बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन हमको मिल रहा है ना। लाखों करोड़ों का धन हमको मिल रहा है अगर मसीह के कारण हमारी निंदा होती है।
कि ये मसीह है, ये प्रभु यीशु मसीह से प्यार करती है, ये प्रभु यीशु मसीह की बेटी बन गई है, और वो निंदा हमारे लिए बड़ा धन है ना। तो इसलिए परमेश्वर का बहुत लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि इस धन को हमको परमेश्वर ने दिया है, और हम इस धन को पाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये मिस्र के भंडार से बड़ा, मिस्र का भंडार कितना बड़ा था, मिस्र में कितने सारे धन दौलत, कितना बड़ा भंडार था मिस्र में, उस भंडार से भी बड़ा धन है ये, है ना। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, है ना। ये मूसा के बारे में लिखा है, मूसा ने मिस्र का पूरा धन छोड़कर वो आ गया प्रभु के पीछे, और परमेश्वर की आज्ञा माना वो। फिर उनकी बेटी उसको अपना पुत्र बना के रखी थी, उसने उसका पुत्र होने से इनकार किया और वहां से निकल कर आ गया, है ना। और वो दुख भी उठाने के लिए तैयार था, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए उसने बड़ा धन समझा, उसने, है ना, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे बाइबल में प्रिय लोगों के बारे में लिखा हुआ है और कैसे उनको परमेश्वर ने संभाला। वैसे लूका 6 का 22-23 में भी देखते हैं कि यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है ना। क्या है? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लोग हमारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, और तो हमको क्या करना है? आनंदित होकर उछलना है, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है प्रियो, कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमको वो धन से हमको आशीषित करना चाहते हैं। और ये किस कारण से मिला है हमको? हाँ, इसराइल के न्याय के कारण से। अगर इसराइल परमेश्वर की आज्ञा मान लेता, परमेश्वर के तो वही थे ना, इजरायली थे परमेश्वर की प्रजा। अन्य जातियों के लिए द्वार नहीं खुला था, लेकिन इजराइल के मन कठोर होने के कारण, एक भाग कठोर होने के कारण, लिखा है रोमियो 11 के 25 में, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो ना। ये भेद की बात परमेश्वर हमको बता रहे कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो सब अन्य जातियों के लिए द्वार खुला है प्रियो, अनुग्रह का द्वार खुला है। और लिखा है जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, पूरी रीति से अन्य जातियों के लिए रास्ता खुला है, मार्ग खुला है, द्वार खुला है, अनुग्रह का द्वार, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, यानी उनमें एक भाग में ऐसा ही अंधापन रहेगा, और वो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक उन्होंने अपना उद्धारकर्ता करके नहीं स्वीकार किया है। तो परमेश्वर हमको सिखा रहे कि इसराइल पर न्याय आने के कारण हमको ये पूरा धन हमको परमेश्वर ने प्रदान किया है। अन्य जातियों के लिए अनुग्रह का धन, पवित्र लोगों में मिरास की महिमा का धन, फिर है मसीह के अगम्य धन, और हमने क्या देखा कि भेद की महिमा का धन, है ना। कुलुस्सी 1 के 27 में हमने देखे भेद की महिमा का धन। फिर कृपा का धन, रोमियो 2 का 4 में देखे हमने, कृपा का धन हमको मिल गया है। और हमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का धन, रोमियो 11 के 33 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का धन हमको मिला है। और देखते हैं मसीह की निंदा का धन हमको मिला है। और प्रिय परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, और इस सारे धन को लेकर हम धनी बने, परमेश्वर की तारीफ करें, जय जयकार करें, और बहुताय से परमेश्वर से प्रेम करें, पर एकजुट होकर एकता से रहे, मेल मिलाप की आत्मा से भरकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। परमेश्वर को धन्यवाद दे, आज वचन पढ़ने के लिए हमको समय मिला है। वचन को पढ़े, वचन को मनन करे, और पवित्रता का जीवन जिए। हमारी गलतियों को, अपराधों को, पापों को हम परमेश्वर के सामने कबूल करें, और परमेश्वर से माफी मांगे, और ये सारे धन को हम प्राप्त करें और धनी बन जाए करके परमेश्वर की योजना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमको ये धन मिला है, और परमेश्वर हमको धनी बनाया है, और परमेश्वर के आशीषों से हमको भरा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का बड़ा अनुग्रह हुआ है, कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है,
वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और देखते हैं लूका के 21 का 24 भी देखते हैं, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। और अन्य जातियों का यरूशलेम में आने का समय है ना, यह यहूदा पर बाबुल की बंधुआई से शुरू हुआ है। कब से शुरू है? यहूदा पर बाबुल की बंधुआई से शुरू हुआ है। दूसरा राजा 25 का 21 में देखते हैं, तो ये वहां से शुरू हुआ है और हर्मगिदोन के युद्ध से समाप्त होगा। एंड कहाँ पर होगा? प्रकाशित वाक्य में हर्मगिदोन के युद्ध पर वो समाप्त होगा। तब तक परमेश्वर का धन्यवाद करते, यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, वो जल्दी आने वाले हैं। हमको अपने आप को तैयार करना है और विश्वास में मजबूत रहना है और सब बहकाने उलझाने वाली बातों से, पापों से, हर एक आलसपन से, हर एक अशुद्धता से अपने आप को बचा के रखना है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है और परमेश्वर के वचनों को मनन करना है और हर एक प्रार्थना में जुड़कर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है करके परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की इच्छा, योजना, मर्जी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। मत्ती 13 में लिखा है कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, है ना। जो परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा होने के लिए अनुमति दी ताकि हम उससे बच सके। परमेश्वर की जो योजना है कि हम क्योंकि क्या लिखा है कि क्यों इसराइलियों में अंधेपन के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी? यह आत्मिक इसराइल को परमेश्वर द्वारा देने वाली चेतावनी है। हम भी सच्चाई के प्रति अंधे बन सकते हैं, पर परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा होने के लिए अनुमति दी। परमेश्वर की अनुमति से ही वो एक भाग कठोर है इजराइल का, है ना, ताकि हम उससे बच सके। और अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया, परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खुला। हमें परमेश्वर ने छिपी हुई सच्चाइयाँ हमको बताते हैं ना, नहीं तो हमको तो वचन समझ में भी नहीं आया होता, लेकिन आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको वचन बताते हैं, हमको रीमा वर्ड बताते हैं, हमको लोगोस बताते हैं ना, और परमेश्वर हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। यीशु ने कहा कि हम छिपी सच्चाइयाँ सुनते हैं इसलिए हम धन्य हैं। छिपी हुई सच्चाइयाँ हम सुनते हैं। आज हम सुन रहे हैं कि इजराइल पर न्याय आया, उसके कारण हम धनी बन गए, है ना, वो हमारे लिए द्वार खुल गया। प्रियो, जब हम संसार में भी हम देखते हैं, संसार में भी जैसे कि एक माँ है, उसका बहुत अच्छा अगर व्यवहार है तो उसकी बेटी के ऊपर अनुग्रह होता है कि दूसरे बोलते हाँ इनकी मम्मी बहुत अच्छी, इनके पापा बहुत अच्छे, इसके कारण इनके बच्चों के लिए वो अच्छा करते हैं ना। हम भी देखते हैं कि जब हमारे माता पिता ने अच्छा किया होगा इसलिए हमारे साथ भी लोग अच्छा करते हैं, है ना, अच्छा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम जो हमारे माता पिता से प्रेम था वो हमसे वो प्रेम प्रकट करते हैं। हम भी देखते हैं संसार में जब हम दूसरों से हमारे अंदर अपने आप प्रेम उबड़ता है, जब हमारे साथ कोई अच्छा रहता है हमारे अंदर से अपने आप प्रेम उबड़ता है और हम उनके साथ बहुत अच्छा रहना चाहते हैं, उनके साथ भलाई करना चाहते हैं, उनके साथ प्रेम से रहना चाहते हैं। तो ये परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोला है, उसने हमारे लिए दया का मार्ग खोला है, अनुग्रह का मार्ग खोला है और ये इस मार्गों के द्वारा हमको वो धनी बनाते हैं परमेश्वर, है ना, छिपी हुई सच्चाइयाँ हमको बताते हैं। और क्योंकि कई भविष्यवक्ताओं और धर्मियों पर यह भेद और महिमा में सच्चाइयों के धन प्रकट नहीं किए गए हैं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। प्रियो, मत्ती के 13 के 16-17 में लिखा है कि कई लोग चाहते थे, कई लोगों ने ढूंढ ढांड किया, पूछ पाछ किया, पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन आज हम धनी लोग हैं कि आज हमको वो धन मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह का धन मिला है, उसके द्वारा हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ, पवित्र आत्मा का दान, वरदान हमको परमेश्वर ने दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने हमारे लिए अपना अनुग्रह का द्वार खोल दिया है, अन्य जातियों के लिए द्वार खोला है ना। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, कई हजारों मसीहों ने अज्ञात कितनी अन्य सच्चाइयों को सुनकर, है ना, क्या आप सच में उसकी कीमत देते हैं कि हम नहीं, हमको फ्री में मिलता है ना, उसकी कीमत हम देते हैं। क्या कई लोगों ने कीमत दे दे के पढ़ाई किया है, बाइबल अध्ययन किया है, कीमत दे दे के, मेहनत कर करके, लेकिन हमको परमेश्वर ने यूं ही दे दिया है, हमको वो धनी बना रहा है, वो हमको बता रहा है, ये इस संगति के द्वारा हमारी आंखों को खोल रहा है परमेश्वर,
है ना। इज़राइल ने सत्य की कीमत नहीं दी, इस कारण परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा करके अन्य जातियों की आंखों को खोल दिया है ना। परमेश्वर ने उनकी आंखों को कुछ समय के लिए अंधा करके अन्य जातियों की आंखों को खोल दिया है। परमेश्वर ने दी हुई सुंदर सच्चाई को कई लोग कीमत नहीं देते, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है, हमको परमेश्वर की सच्चाई को कीमत देना है, उनका उनका परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर से प्रेम करना है कि प्रभु आपने हमको हमारे अंधेपन को दूर किया, है ना। परमेश्वर ने हमारे अंधेपन को दूर किया, हमारी आंखों को ज्योतिर्मय किया, हमको बुद्धि ज्ञान समझ से हमको भरा, अपने पवित्र आत्मा से हमको भरा, अपनी चंगाई से हमको भरा, अपने छुटकारा से हमको भरा है, और ये सारा धन हमको दिया है ना। जब हम परमेश्वर का वचन कहा जब हमसे परमेश्वर का वचन कहा जाता है तो उसे ग्रहण करने के लिए हमें जिज्ञासु होना चाहिए प्रियो। हमें बहुत जिज्ञासा के साथ वचन को सुनना चाहिए कि प्रभु आप कितना प्रेम करते हैं हमसे। जब हम आंखें बंद करते प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय से, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे हृदय से नदियां बहना चाहिए, प्रेम की नदियां बह निकले। इतना प्रेम हमारे अंदर उसने उंडेला है कि हमारे हृदय से प्रेम की नदियां बह निकलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा, हम दूसरों से एक दूसरे से हम प्रेम करे करके ये परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आगे का समय रश्मिता सिस्टर जी ले लेंगे। है क्या रश्मिता सिस्टर? आगे का समय कौन सी सिस्टर ले रहे हैं? अमृता सिस्टर? सिस्टर सस्मिता रणवीर है क्या? रणवीर सिस्टर? एक माफ करने वाली आत्मा स्पिरिट हमेशा अपने साथ रखनी है कि अगर कुछ हम देख के भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि उससे ये गलती हुई है तो उसी समय उसी क्षण हमें माफ करना है, जैसे हमारे परमेश्वर हमें माफ करते हैं वैसे ही। तो सिस्टर नीलिमा को बहुतायत के साथ परमेश्वर और भी बढ़ाए, ब्लेस करे, और वो एक स्ट्रेंथ को दे कि और भी सुंदर सुंदर वचनों के साथ हमें वो आशीषित करे वो। आमेन। मैं सिस्टर नीलिमा का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और तो मुझे किसी का हाथ नहीं दिख रहा है तो हम प्रेयर में चलते हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी सिस्टर का नाम ले दे रही हूँ, और ग्रुप में तो नहीं आया कुछ। देखिए नहीं आया, और इनकमिंग कॉल में कुछ आया हाँ, है? और रश्मिता सिस्टर का आया है। हाँ, उनका भी आया है। वो भी अपनी गवाही को, टेस्टमनी को रखे हैं कि आई एम ब्लेस्ड टुडे। अशिमानंदा का एग्जाम स्टार्ट होगा, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। तो हम अशिमानंदा के लिए प्रेयर करेंगे। उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। वो जो भी एग्जाम देने वाली है परमेश्वर अपनी रजा में रखे, अपनी ज्ञान बुद्धि में उसे बढ़ाए। आमीन। तो आइए हम सभी सिस्टर आज के प्रार्थना में चलते हैं। और मुझे बार बार तो लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम अमृता वो देख चुके हैं, सारे रिक्वेस्ट हमने सुना है, परमेश्वर ने सुना है। और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सिस्टर परम ठीक और आप बिल्कुल तत्पर रहती हैं परमेश्वर के हर एक काम के लिए। तो आपका बहुत धन्यवाद। ऐसे भी आप हर वक्त तैयार रहिए क्योंकि सारे सिस्टर्स नहीं रहते यहाँ, तो टेस्टिमनी लेंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। ये परमेश्वर का बहुत आपके ऊपर भी है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र, सामर्थ्य, बहुमूल्य, बहुत ही शक्तिशाली वर्ष में खुद को
मेरे पूरे परिवार को कवर करती हूँ, और यहाँ जितने सारे मेरे सिस्टर्स लोग हैं सभी को, उनके परिवार को, जो नहीं भी जुड़े हैं सभी को कवर करती हूँ, और सारे पुराने रिक्वेस्ट को भी यहाँ रखती हूँ। और आज पढ़ा गया हमारे सारे सिस्टर के मुंह से जितने सारे रिक्वेस्ट दिए गए हैं, जो जो विषय में, हर एक विषय को, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को रखती हूँ, हमारे पूरे परिवार को रखती हूँ, हमारे सिलो परिवार को, हमारे अपोस्टल जी उनके पूरे परिवार को रखती हूँ, सारे कलेसिया को रखती हूँ, सारे वंश को रखती हूँ, हालेलुया, सारे बुजुर्गों को रखती हूँ, घर के मुखिया अपने अपने हस्बैंड लोगों को, उनके काम काज को, उनके जॉब को, उनके बिजनेस को, हर एक विषय को रखती हूँ, हालेलुया। हमारे जितने सारे बच्चे अब शादी के लिए तैयार हो गए हैं उनको भी रखती हूँ, जिससे उनको बहुत ही अच्छा पार्टनर मिले उनके जीवन के लिए, वो भी रखती हूँ। सारे बच्चों जैसे अच्छे अच्छे जॉब पाए उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसको भी मैं रखती हूँ, हालेलुया। और सारे हमारे फाइनेंस को रखती हूँ, हमारे पर्सनल फाइनेंस, सिलो के फाइनेंस को भी रखती हूँ, हमारे देश को रखती हूँ, देश के एडमिनिस्ट्रेटिव को भी रखती हूँ, जो देश चला रहे हैं ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर उनको नवाजे और वो जैसे अच्छी रीति से देश को चलाने पाए उसको भी रखती हूँ, हालेलुया। और हर एक विषय, हमारे सुरक्षा को रखती हूँ, बच्चे लोगों का हर एक बाहर जाना अंदर आना हर एक विषय को रखती हूँ, सारे विषय को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए आइए एक धन्यवाद हृदय के साथ परमेश्वर में एक मन एक हृदय के साथ आइए हम मिलकर अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Ribaha kalora baha dola hasendera समझ विचार पहले वाले में
Rakhandiri biri raba नहीं sekere rebe arandeni hamdullah hale raba hamdullah 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 mibara गो hamdullah hamdullah rika baba raba rebe rika baba rebe rebe rika baba थोड़ा भाई खेलते गए तुम्हारे घर दिवेजा पढ़ाई कर रही बेचारी hamdullah hale raba उसको ala है उसको खेलने को सारी के साथ खेल रहा इसको फेंके कर रहा तो कोई नहीं अकेले खेल रहा है अभी हो गया शादी कभी जाएगी शादी कितना लिखे कितना लिखे बोलता है कितना वो कितना लगे